नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ बढ़ाकर कहर ढाया है, तो उस पर ट्रंप अभी क्या कह रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ बाकी है। सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगने वाले हैं। भारत पर अब तक 50% टैरिफ का ऐलान हो चुका है और आज 7 तारीख है। आज से ये लागू हो जाएगा और उन्होंने इसको शायद 15 या 20 दिन आगे भी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार रात पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया। ट्रंप से पूछा गया था कि अमेरिका ने भारत पर ही क्यों इतनी सख्ती की, जबकि चीन जैसे देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत अब तक कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने बुधवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया। 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया। बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, यानी 20 दिन बाद। आज से भारत पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। तो तानाशाह पता नहीं क्या क्या लेगा। अरे वो जो ले सकता है वो लेगा, छोड़ेगा नहीं। लेने के लिए ही पैदा हुआ है वो। तो विदेश मंत्रालय बोला अमेरिकी कार्रवाई नाजायज़ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। मंत्रालय ने बुधवार रात बयान जारी कर कहा, अमेरिका ने हाल ही में भारत के रूस से किए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने पहले ही साफ कर दिया था कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ बल्कि 146 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है। यह गुंडागर्दी है, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, नाजायज, गलत और वाहियात है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट भी आई है कि वी हैव ऑलरेडी मेड क्लियर आवर पोजिशन ऑन दीज इशूज, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट आवर इंपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 14 billion people of India. It is therefore extremely unfortunate that the US should choose to impose additional tariff on India for action that several others countries are also taking in their own national interest. We reiterate that these actions are unfair, unjustified and unreasonable. India will take all actions necessary to protect its नेशनल इंटरेस्ट्स। तो ये बयान जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका हम स्वागत करते हैं। क्या है सेकेंडरी सैंक्शंस? ये वो प्रतिबंध होते हैं जो किसी देश पर सीधे नहीं लगते, बल्कि किसी तीसरे देश से उसके व्यापारिक रिश्तों के चलते लगाए जाते हैं। यानी अमेरिका सीधे भारत को टारगेट ना करके उन कंपनियों और बैंकों पर सख्ती कर सकता है जो रूस से तेल खरीद में शामिल हैं। भारत ने रूस यूक्रेन जंग के बावजूद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर इस फैसले को लेकर दबाव बना रहा है। हालांकि भारत हमेशा कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा ज़रूरतें उसके राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई हैं।
ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी, जैसे यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लद चुका है रास्ते में, या वह कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों को अपने देश में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब ट्रंप प्रशासन ने यह पाया कि भारत उस रूसी तेल को खरीद रहा है जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इस वजह से अब अमेरिका ने भारत पर यह नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है। और भारत अमेरिका व्यापार जो है, अब इसको अगर देखा जाए तो कुल ट्रेड जो है वो 11 लाख करोड़ का है। अमेरिका से भारत को निर्यात जो हुआ वो 3.46 लाख करोड़ का है, और भारत से अमेरिका को जो निर्यात हुआ वो 7.35 लाख करोड़ का है। और भारत जो निर्यात करता है वो फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े, और अमेरिका करता है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान से जुड़े पुर्जे। तो अप्रैल 2025 में जारी एक और आदेश में कुछ खास उत्पादों को पहले ही टैरिफ से छूट दे दी गई थी। वे छूट अब भी जारी रहेगी। इन सामानों में सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, तांबा और अन्य धातु व खनिज शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारत से होने वाले इन सामानों के भेजे जाने पर अब भी एक्स्ट्रा टैरिफ लागू नहीं होगा। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी टैरिफ की दर बदल सकते हैं या और नए प्रावधान जोड़ सकते हैं। टैरिफ को जानना बहुत ज़रूरी है। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इसमें घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ में सरकार की इनकम बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना होता है। ट्रंप ने 24 घंटे में एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को भारत पर 24 घंटे के भीतर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वार मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। कल मेडिसिन पर 250% टैरिफ की धमकी दी थी, जबकि अमेरिका को जेनरिक दवाई बहुत ज़रूरत होती है, परंतु ये गीदड़ टाइप का आदमी गीदड़ धमकियां दे रहा है। ये गीदड़ है। और ट्रंप ने CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वे शुरू में फार्मास्यूटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150 और फिर 250% कर देंगे। और ट्रंप ने कहा था, हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाएं। तो बना लो यार, क्या दिक्कत है? बनाते क्यों नहीं हो? बनाओ, मत मंगाओ। तो उनका मानना है कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत, और निर्भर भी है और ऐसी तैसी भी फेर रहे हो। दोगले हो क्या? तो खासकर भारत और चीन पर इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत से जेनरिक दवाइयाँ, वैक्सीन, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। 2025 में अमेरिका को भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 7.5 अरब डॉलर, करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनरिक दवाओं में से करीब 40% भारत से आती हैं। और अमेरिका को सबसे ज़्यादा दवाएं बेचने वाला जो है वो आयरलैंड है। उसका 3.1 लाख करोड़ रुपए का कैंसर की दवाएं। वैक्सीन जर्मनी है, 1.65 लाख करोड़ रुपए। जेनरिक दवाएं स्विट्ज़रलैंड, 1.30 लाख करोड़ रुपए कैंसर की दवाएं आती हैं यहाँ से। भारत 94,000 करोड़ रुपए जेनरिक दवाएं एंटीबायोटिक्स आती हैं। चीन 89,000 करोड़ रुपीस
जहां एंटीवायरल्स जाते हैं। और भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। और भारत चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक यह बढ़कर 45% 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत हर दिन में 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। पिछले 2 साल से भारत हर साल 130 अरब डॉलर यानी 11.33 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। और रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है। इसमें रूस जो है वो 17.8, इराक 9, सऊदी अरब 7 और अमेरिका 2.71। तो टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों जैसे दवाइयाँ, कपड़े, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और 50% टैक्स लगेगा। इससे भारत सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, उनकी मांग कम हो सकती है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस, निर्यात ज़्यादा, आयात कम भी हो सकता है। स्मार्टफोन भारत 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिका को स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत के स्मार्टफोन निर्यात में अमेरिका के इस सेगमेंट में 44% हिस्सा हासिल किया है। अभी इन पर टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में 25% टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। हीरे और ज्वेलरी भारत में अमेरिका को 9 अरब डॉलर करीब 79,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की ज्वेलरी निर्यात होती है, जिसमें प्राकृतिक और लैब में बने हीरे, सोने चांदी के गहने, रंगीन रत्न शामिल हैं। नए टैरिफ से इनके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीय ज्वेलरी की मांग कम हो सकती है और जॉब्स पर भी खतरा मंडरा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स भारत से अमेरिका को करीब 14 अरब डॉलर करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप और सर्वर निर्यात होते हैं। हालांकि अभी ये प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री हैं, क्योंकि अमेरिका की सेक्शन 232 जांच चल रही है। लेकिन अगर भविष्य में इन पर टैरिफ लगता है तो भारत की लागत प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ, भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया भर में सस्ती दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका भारत से जेनरिक दवाइयाँ, वैक्सीन, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आयात करता है, जिसका निर्यात 2025 में 7.5 अरब डॉलर करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। अगर फार्मा पर टैरिफ लगता है तो यह भारत के निर्यात के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के फार्मा निर्यात का 30% से ज़्यादा हिस्सा लेता है। टेक्सटाइल और कपड़े भारत अमेरिका को हस्तनिर्मित सिल्क से लेकर औद्योगिक रूप से बने कॉटन कपड़े तक का निर्यात होता है। इसका मूल्य 2025 में 2.5 अरब डॉलर करीब 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। 25% टैरिफ लगने से इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारत टेक्सटाइल की मांग पर असर पड़ सकता है और ये सेक्टर कमज़ोर हो सकता है। अभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ है? तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पर 23.1, कुल निर्यात है 1.07, टेक्सटाइल परिधान पर 10%, 10 to 12% और कुल निर्यात है 0.92, जेम्स ज्वेलरीज 10% से 27, 10.87 और फार्मा पे है 8.6 और कुल निर्यात है 0.86। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 18% और कुल निर्यात जो है 0.77। इंजीनियरिंग गुड्स 4.4 से 5.09, इसका कुल निर्यात है 0.52। पेट्रोकेमिकल्स 4 से 8%, इसका निर्यात है 0.34 और आयरन, स्टील, मेटल 5.6 से 12.5%, इसका निर्यात जो है वो 0.24 और ऑर्गेनिक केमिकल 8.6%, इसका निर्यात है 0.22।
तो सोर्स इसका है वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस, वर्ल्ड बैंक 2022 तक का और 2025 तक के अपडेट टैरिफ हैं। अब 25% टैरिफ के अलावा जुर्माना भी लगेगा, कितना लगेगा ये साफ नहीं है। तो ये थी हमारी आपके लिए प्रस्तुति। जो ट्रंप जो है मानसिक रोगी, वो अंट शंट बोलता रहता है और क्या प्रभाव होगा, कभी एक्सटेंड कर देता है, 2-3 बार तो एक्सटेंड कर चुका है, अब क्या करेगा कुछ पता नहीं है इसके विषय में। तो मेरा मानना ये है कि उसको मोदी साहब को जमकर और डटकर जवाब देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप डरेंगे तो आपको इसी तरह और डराया जा सकता है, और मेरे ख्याल में और डरना भारत की सेहत के लिए उचित नहीं होगा। तो आप जो है उसको डटकर जवाब दें, उसका नाम लें। आप तो नाम लेते नहीं हैं मोदी साहब, आपको नाम लेना पड़ेगा, आखिरकार नाम लेना पड़ेगा। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए और भारत की सेहत के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये उचित नहीं होगा। हमेशा जिसको जवाब देना होता है उसको नाम लेकर जवाब देना होता है, परंतु आप नाम लेते नहीं, ना मणिपुर का लेते, ना चीन का लेते, और आप इस तरह से व्यवहार करते हैं। भारत आपका कोई सोतेला नहीं है, भारत के आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही नाम लेना पड़ेगा, अंततः आपको लेना नाम पड़ेगा। इतने विचारों के साथ आपसे शेयर करते हुए हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही अपने सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, यारों के साथ, अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ हमारे नाम की सिफारिश भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। यही हमारा मकसद है, ताकि सभी लोग सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएँ, जान पाएँ। तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।